जय हिंद दोस्तों। आज आइए आज हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड किस तरीक़ा से याद किया जाता है। देखिए, अगर आप 9 या 10 क्लास में पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे ना। आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, नहीं आपको आता है, आइए सरल से सरल भाषा में आपको सिखाता है, ठीक है, समझे ना। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ यही ना है, 2x² प्लस में 7x प्लस में 6 का गुणनखंड क्या है, यही ना क्वेश्चन हम लोगों का। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा, सबसे पहला काम ये करना है कि फर्स्ट गुना लास्ट। अब आप लोग ये नहीं करते चर संख्या, चर संख्या में गुना नहीं करना, आचर संख्या। यहाँ पे आचर कितना है 2, और 2 में 6 से गुना करना होगा, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे 2 में 6 से गुना करें, हम लोग कितना आया 12 आया। यहाँ तक लोग को दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब आप लोगों को 2 ऐसा अंक चुनिए जिसको दोनों अंकों को गुना करना पर 12 आना चाहिए, और बीच में कितना ये वाला 7, मतलब कि जोड़ घटा के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। मतलब कि या तो जोड़ या तो घटाव करना पर कितना आना चाहिए 7, और गुना करना पर कितना आना चाहिए 12, समझे ना। मतलब कि आप ऐसा 2 अंक लीजिए जिसको उस दोनों को अंक को गुना करना पर 12 आना चाहिए, या तो जोड़ या तो घटा के कितना आना चाहिए 7। तो देखिए, आप लोग को पता नहीं चल रहा कि हम कौन सा अंक लें, जिसमें गुना करना पर 12 आ जाए, और दोनों को गुना करना पर कितना आ जाए 12, और जोड़ घटा कितना आ जाए 7। देखिए, नहीं ना पता चला तो सबसे पहले 1 को छोड़ दीजिएगा, 1 के नहीं, सबसे पहले जितना गुना करना पर रहेगा ना उसको 2 से सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा, 2 से 12 में डिवाइड कीजिएगा, तो 2 6 12, 6 बार में कट रहा। अब ध्यान समझिएगा कि भाजक और भागफल में गुना कीजिएगा। तो देखिए, भाजक और भागफल में गुना कर रहे हैं तो कितना जा रहा है 12 जा रहा है। लेकिन अब भाजक और भागफल के एक बार गुना कीजिएगा, एक बार जोड़िए, काहे कि एक बार गुना करना पर 12 चाहिए, जोड़ घटा कितना चाहिए 7। तो देखिए, 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 8 आ रहा है। 2 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस में 4, मतलब कि 2 और 6 हम लोग का नहीं होगा। अब देखिए, 2 से 1 आगे बढ़ जाना। अब आइए 3 में इससे भागा देते हैं। देखिए, 3 में 12 से भागा देंगे तो कितना 4 आ रहा है, 3 चौका 12। अब देखिए, 3 में 4 से भाजक में भाग से, देखिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जा रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अब देखिएगा, 3 में 4 जोड़िए, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 7। हम लोग को चाहिए कितना, जोड़ या घटाव कर कितना चाहिए 7, और गुना करके कितना चाहिए 12, आ जा रहा है कि नहीं। मतलब कि 3 और 4 हम लोग का अंक यही है सही, मतलब ये लेंगे तो हम लोग का फैक्टर हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2x², यहाँ पे x लगा हुआ था, यहाँ पे लिख दीजिए 4x और प्लस में 3x और प्लस में 6। अब देखिएगा, यहाँ पे है जो 2 के बाद कुछ कर देना है, ब्रैकेट कर देना है, क्या कर देना है ब्रैकेट। देखिए, यहाँ पे 2 के बाद ब्रैकेट कर देते हैं, मतलब कि देखते हैं कि जैसे घर में शादी ब्याह फैमिली बढ़ता है, सब अपन घर बना के अपन कहता कि चल तू अपन औरत के लेके अपना दे रहा, अपन औरत के लेके हम अपन दे। इस तरीके से पूरा घर में बंटवारा हो जाता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे घर में बंटवारा हो गया, समझे ना। ये अपन औरत के लेके अपना था, ये अपन औरत के लेके अपन घर में, ये अपन औरत के लेके अपन घर में, कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पे चुना हम लोग को एक घर में से कुछ आपको कॉमन निकालना है, फिर इस घर में से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब आप लोग समझिएगा, सिंपल सा शब्द में कॉमन का मतलब क्या होता है। ऐसे कॉमन का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या या 2 या 2 से अधिक अंकों के बीच कॉमन निकाला जाता है, समझे ना। या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कॉमन निकाला जाता है। ताकि अकेले रहेगा तो हम बोलेंगे हमको में से कॉमन निकाले, तो हमको में से कौन सी कॉमन, क्या कॉमन मतलब जो दोनों व्यक्तियों में शामिल हो। जैसे एगो हम है, एगो हमारे पास कोई लड़का या लड़की खड़ा कर जाएगा, कोई एक लड़का है एक लड़की है, दोनों के बीच कॉमन निकाले तो कुछ बोलिए कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, काचे दोनों में शामिल हो। जैसे कॉमन बने तो उसका लड़की की आँख है तो हमारा भी आँख है, ये दोनों हम लोग कुछ हो गया कॉमन। लड़का के नाक है तो लड़की के भी नाक है, ये दोनों के बीच हम लोग कुछ हो गया कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो उसे कुछ बोलते हैं कॉमन। होता है कि कॉमन शब्द मतलब कॉमन मतलब जो आपको कहीं भी मिला, मतलब कॉमन जो दोनों में शामिल है। लेकिन इस दोनों में से आपको वैसा अंक निकालना है ना जो दोनों में कौन मतलब जो दोनों में शामिल हो, समझे ना। इसमें से वैसा अंक निकालना है जो दोनों में शामिल हो। देखिए, इसमें में 2 है तो इसमें भी 2 है, x² है तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब देखिए, लड़का लड़की के बीच कॉमन निकाला जाए, आप बताइए ऐसा हो सकता है कहा कि लड़की अब लड़का लड़की के बीच कभी दिमाग कॉमन निकाल सकते हैं। कहीं लड़की के दिमाग कम होता है, लड़का के दिमाग कुछ ज़्यादा, ये कभी कॉमन हो सकता है नहीं ना। कहा कि लड़की के दिमाग कम है, लड़का के दिमाग कुछ ज़्यादा।